श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांड 48वां सर्ग। जय सिया राम। राजा सुमति से सत्कृत हो एक रात विशाला में रहकर मुनियों सहित श्री राम का मिथिलापुरी में पहुंचना और वहां सूने आश्रम के विषय में पूछने पर विश्वामित्र जी का उनसे अहल्या को शाप प्राप्त होने की कथा सुनाना। वहां परस्पर समागम के समय एक दूसरे का कुशल मंगल पूछकर बातचीत के अंत में राजा सुमति ने महामुनि विश्वामित्र से कहा, ब्रह्मन, आपका कल्याण हो। ये दोनों कुमार देवताओं के तुल्य पराक्रमी जान पड़ते हैं। इनकी चाल ढाल हाथी और सिंह की गति के समान है। ये दोनों वीर सिंह और सांड के समान प्रतीत होते हैं। इनके बड़े बड़े नेत्र विकसित कमल दल के समान शोभा पाते हैं। ये दोनों तलवार, तरकस और धनुष धारण किए हुए हैं। अपने सुंदर रूप के द्वारा दोनों अश्विनी कुमारों को लज्जित करते हैं तथा युवावस्था के निकट आ पहुंचे हैं। इन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता है मानो दो देवकुमार देवेच्छावश देवलोक से पृथ्वी पर आ गए हों। मुने, ये दोनों किसके पुत्र हैं और कैसे, किस लिए यहाँ पैदल ही आए हैं? जैसे चंद्रमा और सूर्य आकाश की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार ये दोनों कुमार इस देश को सुशोभित कर रहे हैं। शरीर की ऊंचाई, मनोभाव सूचक संकेत तथा बोलचाल में ये दोनों एक दूसरे के समान हैं। श्रेष्ठ आयुध धारण करने वाले ये दोनों नरश्रेष्ठ वीर इस दुर्गम मार्ग में किस लिए आए हैं, यह मैं यथार्थ रूप से सुनना चाहता हूं। सुमति का यह वचन सुनकर विश्वामित्र जी ने उन्हें सब वृतांत यथार्थ रूप से निवेदन किया। सिद्धाश्रम में निवास और राक्षसों के वध का प्रसंग भी यथावत रूप से कह सुनाया। विश्वामित्र जी की बात सुनकर राजा सुमति को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने परम आदरणीय अतिथि के रूप में आए हुए उन दोनों महाबली दशरथ पुत्रों का विधिपूर्वक आतिथ्य सत्कार किया। सुमति से उत्तम आदर सत्कार पाकर वे दोनों रघुवंशी कुमार वहां एक रात रहे और सवेरे उठकर मिथिला की ओर चल दिए। मिथिला में पहुंचकर जनकपुरी की सुंदर शोभा देख सभी महर्षि साधु साधु कहकर उसकी भूरि भूरि प्रशंसा करने लगे। मिथिला के उपवन में एक पुराना आश्रम था जो अत्यंत रमणीय होकर भी सुनसान दिखाई देता था। उसे देखकर श्री रामचंद्र जी ने मुनिवर विश्वामित्र जी से पूछा, भगवान, यह कैसा स्थान है जो देखने में तो आश्रम जैसा है, किंतु एक भी मुनि यहाँ दृष्टिगोचर नहीं होते हैं। मैं यह सुनना चाहता हूँ कि पहले यह आश्रम किसका था? श्री रामचंद्र जी का प्रश्न सुनकर प्रवचन कुशल महातेजस्वी महामुनि विश्वामित्र ने इस प्रकार उत्तर दिया, रघुनंदन, पूर्व काल में वह जिस महात्मा का आश्रम था और जिन्होंने क्रोध पूर्वक इसे शाप दे दिया था, उनका तथा उनके इस आश्रम का सब वृतांत तुमसे कहता हूं। तुम यथार्थ रूप से इसको सुनो। नरश्रेष्ठ, पूर्व काल में यह स्थान महात्मा गौतम का आश्रम था। उस समय यह आश्रम बड़ा ही दिव्य जान पड़ता था। देवता भी इसकी पूजा और प्रशंसा किया करते थे। महायशस्वी राजपुत्र
पूर्व काल में महर्षि गौतम अपनी पत्नी अहिल्या के साथ रहकर यहाँ तपस्या करते थे। उन्होंने बहुत वर्षों तक यहाँ तप किया था। एक दिन जब महर्षि गौतम आश्रम पर नहीं थे, उपयुक्त अवसर समझकर शचीपति इंद्र गौतम मुनि का वेश धारण किए वहां आए और अहिल्या से इस प्रकार बोले। सदा सावधान रहने वाली सुंदरी, रति की इच्छा रखने वाले प्रार्थी पुरुष ऋतुकाल की प्रतीक्षा नहीं करते हैं। सुंदर कटि प्रदेश वाली सुंदरी, मैं तुम्हारे साथ समागम करना चाहता हूं। रघुनंदन, महर्षि गौतम का वेश धारण करके आए हुए इंद्र को पहचान कर भी उस दुर्बुद्धि नारी ने, अहो देवराज इंद्र मुझे चाहते हैं, इस कौतूहलवश उनके साथ समागम का निश्चय करके वह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। रति के पश्चात उसने देवराज इंद्र से संतुष्ट चित्त होकर कहा, सुरश्रेष्ठ, मैं आपके समागम से कृतार्थ हो गई। प्रभो, अब आप शीघ्र यहाँ से चले जाइए। देवेश्वर, महर्षि गौतम के कोप से आप अपनी और मेरी भी सब प्रकार से रक्षा कीजिए। तब इंद्र ने अहिल्या से हंसते हुए कहा, सुंदरी, मैं भी संतुष्ट हो गया। अब जैसे आया था उसी तरह चला जाऊंगा। श्री राम, इस प्रकार अहिल्या से समागम करके इंद्र जब उस कुटी से बाहर निकले, तब गौतम के आ जाने की आशंका से बड़ी उतावली के साथ वेग पूर्वक भागने का प्रयत्न करने लगे। इतने ही में उन्होंने देखा, देवताओं और दानवों के लिए भी दुर्धर्ष तपोबल संपन्न महामुनि गौतम हाथ में समिधा लिए आश्रम में प्रवेश कर रहे हैं। उनका शरीर तीर्थ के जल से भीगा हुआ है और वे प्रज्वलित अग्नि के समान उद्दीप्त हो रहे हैं। उन पर दृष्टि पड़ते ही देवराज इंद्र भय से थर्रा उठे। उनके मुख पर विषाद छा गया। दुराचारी इंद्र को मुनि का वेश धारण किए देख सदाचार संपन्न मुनिवर गौतम जी ने रोष में भरकर कहा, दुर्मते, तूने मेरा रूप धारण करके यह न करने योग्य पाप कर्म किया है, इसलिए तू विफल हो जाएगा। रोष से भरे हुए महात्मा गौतम के ऐसा कहते ही सहस्राक्ष इंद्र के दोनों अंडकोश उसी क्षण पृथ्वी पर गिर पड़े। इंद्र को इस प्रकार शाप देकर गौतम ने अपनी पत्नी को भी शाप दिया, दुराचारिणी, तू भी यहाँ कोई 1000 वर्षों तक केवल हवा पीकर या उपवास करके कष्ट उठाती हुई राख में पड़ी रहेगी। समस्त प्राणियों में अदृश्य रहकर इस आश्रम में निवास करेगी। जब दुर्धर्ष दशरथ कुमार राम इस घोर वन में पदार्पण करेंगे, उस समय तू पवित्र होगी। उनका आतिथ्य सत्कार करने से तेरे लोभ मोह आदि दोष दूर हो जाएंगे और तू प्रसन्नता पूर्वक मेरे पास पहुंचकर अपना पूर्व शरीर धारण कर लेगी। अपनी दुराचारिणी पत्नी से ऐसा कहकर महातेजस्वी महातपस्वी गौतम इस आश्रम को छोड़कर चले गए और सिद्धों तथा चारणों से सेवित हिमालय के रमणीय शिखर पर रहकर तपस्या करने लगे। तदंतर इंद्र अंडकोश से रहित होकर बहुत डर गए। उनके नेत्रों में त्रास छा गया। वे अग्नि आदि देवताओं, सिद्धों, गंधर्वों और चारणों से इस प्रकार बोले, देवताओं, महात्मा गौतम की तपस्या में विघ्न डालने के लिए मैंने उन्हें क्रोध दिलाया है। ऐसा करके मैंने यह देवताओं का कार्य ही सिद्ध किया है। मुनि ने क्रोधपूर्वक भारी शाप देकर मुझे अंडकोश से रहित कर दिया और अपनी पत्नी का भी परित्याग कर दिया। इससे मेरे द्वारा उनकी तपस्या का अपहरण हुआ है।
यदि मैं उनकी तपस्या में विघ्न नहीं डालता तो वे देवताओं का राज्य ही छीन लेते। अतः ऐसा करके मैंने देवताओं का ही कार्य सिद्ध किया है। इसलिए श्रेष्ठ देवताओं, तुम सब लोग ऋषि समुदाय और चारण गण मिलकर मुझे अंडकोश से युक्त करने का प्रयत्न करो। इंद्र का यह वचन सुनकर मरुद गणों सहित अग्नि आदि समस्त देवता कव्यवाहन आदि पितृ देवताओं के पास जाकर बोले, पितृगण, यह आपका मेढ़ा अंडकोश से युक्त है और इंद्र अंडकोश रहित कर दिए गए हैं। अतः इस मेढ़े के दोनों अंडकोशों को लेकर आप शीघ्र ही इंद्र को अर्पित कर दें। अंडकोश से रहित किया हुआ यह मेढ़ा इसी स्थान में आप लोगों को परम संतोष प्रदान करेगा। अतः जो मनुष्य आप लोगों की प्रसन्नता के लिए अंडकोश रहित मेढ़ा दान करेंगे, उन्हें आप लोग उस दान का उत्तम एवं पूर्ण फल प्रदान करेंगे। अग्नि की यह बात सुनकर पितृ देवताओं ने एकत्र हो मेढ़े के अंडकोशों को उखाड़कर इंद्र के शरीर में उचित स्थान पर जोड़ दिया। ककुत्थ नंदन श्री राम तभी से वहां आए हुए समस्त पितृ देवता अंडकोश रहित मेढ़े को ही उपयोग में लाते हैं और दाताओं को उनके दान जनित फलों के भागी बनाते हैं। रघुनंदन, उस समय से महात्मा गौतम के तपस्या जनित प्रभाव से इंद्र को भेड़ों के अंडकोश धारण करने पड़े। महातेजस्वी श्री राम, अब तुम पुण्यकर्मा महर्षि गौतम के इस आश्रम पर चलो और इन देव रूपिणी महाभागा अहिल्या का उद्धार करो। विश्वामित्र जी का यह वचन सुनकर लक्ष्मण सहित श्री राम ने उन महर्षि को आगे करके उस आश्रम में प्रवेश किया। वहां जाकर उन्होंने देखा महासौभाग्यशालिनी अहिल्या अपनी तपस्या से दैदीप्यमान हो रही हैं। इस लोक के मनुष्य तथा संपूर्ण देवता और असुर भी वहां आकर उन्हें देख नहीं सकते थे। उनका स्वरूप दिव्य था। विधाता ने बड़े प्रयत्न से उनके अंगों का निर्माण किया था। वे मायामयी सी प्रतीत होती थी। धूम से घिरी हुई प्रज्वलित अग्नि शिखा सी जान पड़ती थी। ओले और बादलों से ढकी हुई पूर्ण चंद्रमा की प्रभा सी दिखाई देती थी तथा जल के भीतर उद्भासित होने वाली सूर्य की दुर्धर्ष प्रभा के समान दृष्टिगोचर होती थी। गौतम के शापवश श्री रामचंद्र जी का दर्शन होने से पहले तीनों लोकों के किसी भी प्राणी के लिए उनका दर्शन होना कठिन था। श्री राम का दर्शन मिल जाने से जब उनके शाप का अंत हो गया, तब वे उन सबको दिखाई देने लगी। उस समय श्री राम और लक्ष्मण ने बड़ी प्रसन्नता के साथ अहिल्या के दोनों चरणों का स्पर्श किया। महर्षि गौतम के वचनों का स्मरण करके अहिल्या ने बड़ी सावधानी के साथ उन दोनों भाइयों को आदरणीय अतिथि के रूप में अपनाया और पाद्य अर्घ्य आदि अर्पित करके उनका आतिथ्य सत्कार किया। श्री रामचंद्र जी ने शास्त्रीय विधि के अनुसार अहिल्या का वह आतिथ्य स्वीकार किया। उस समय देवताओं की दुंदुभी बज उठी। साथ ही आकाश से फूलों की भारी वर्षा होने लगी। गंधर्वों और अप्सराओं द्वारा महान उत्सव मनाया जाने लगा। महर्षि गौतम के अधीन रहने वाली अहिल्या अपनी तप शक्ति से विशुद्ध स्वरूप को प्राप्त हुई। यह देख संपूर्ण देवता उन्हें साधुवाद देते हुए उनकी भूरि भूरि प्रशंसा करने लगे। महातेजस्वी महातपस्वी गौतम भी अहिल्या को अपने साथ पाकर सुखी हो गए। उन्होंने श्री राम की विधिवती पूजा करके तपस्या आरंभ की। महामुनि गौतम की ओर से विधि पूर्वक उत्तम पूजा आदर सत्कार पाकर
श्री राम भी मुनिवर विश्वामित्र जी के साथ मिथिलापुरी को चले गए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 49वां सर्ग पूरा हुआ। जय सिया राम।